Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. पहले तो ये जानना चाहेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक पे बातें हुई मूवीज के बारे में, आप बताइए सर आपका एक्सपीरियंस पहले तो ये जानना चाहेंगे। या तो सेशन जो था प्रहलाद कक्कड़ स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में, वो इसमें जब भी ऐसा कुछ होता है और सारे स्टूडेंट से बात करने का मौका मिलता है तो आप सीख के ज़्यादा निकलते हैं। यहाँ भी मेरे पास सीखने को मिला और आई थिंक जो अगला पड़ाव है हमारे देश के आगे वो यही है कि इतने यूथ हैं, क्या वो अपने अंदर झांक के कुछ ऐसा निकाल सकते हैं जिससे वो उनके अंदर का जो एंटरप्रेन्योर है। अब एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सिर्फ बिजनेस नहीं होता, उसके अंदर आपके अंदर का पैशन क्या है वो उसको एंड स्कूल्स लाइक दिस हेल्प यू फाइंड दैट। सर जैसे आपने बोला आपको भी कुछ सीखने मिला, ऐसी कौन सी बात थी जो स्टूडेंट से आपको सीखने मिली? बेसिकली जो एनर्जी होती है स्टूडेंट्स की और यूथ की, अगर आप जब भी उनको मिलते हैं वो कमरे में इतनी एनर्जी है, वो थोड़ा आप पे रब ऑफ करती है, तो वो एनर्जी में आज वापस लेके जा रहा हूँ। बाकी इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ था, बट ऑफ द रिकॉर्ड जो बाहर जो थोड़ी बहुत बातें होती हैं तो उनके जो सवाल होते हैं वो बड़े ही दिल से निकलते हैं, और जब आप उन सवालों के बारे में खुद सोचते हैं तो एक ऐसा आप रीविज़िट करते हैं अपने अंदर को कि कहीं मैं रास्ता भूल तो नहीं रहा हूँ, क्योंकि लाइफ हमेशा वहीं से शुरू होती है। जब आप 17, 18, 19 साल के होते हैं आपका करियर बनना शुरू होता है, आप सोचना शुरू करते हो। Okay, sir, what is your definition of success? I don't think there is anything called success or failure as such, क्योंकि हर चीज़ को आप यूनिलैटरली नहीं देख सकते, एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। तो आई थिंक सक्सेस एंड फेलियर आर ट्विन्स एंड दे गो हैंड इन हैंड। My definition of success is you should give yourself permission to fail. और सर कोई ऐसी टिप्स जो आप यंगस्टर को देना चाहें, जो टिप हो जो आप एडवाइस करना चाहें? Essentially there is a lot of noise around you कि ऐसा करो वैसा करो, ये कोर्स करो, ये डिग्री लो, इससे ये होगा, ये सिक्योरिटी होगी। वो सब सुनना बंद कीजिए और जो आपके अंदर की आवाज़ अंदरूनी उसको सुनिए। इज़ वन लाइफ, ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप उसके कोई आपको माइलस्टोन मनाने पड़ेंगे कि मैं जब 25 साल की होंगी तो यहाँ पहुँचूँगी, 27 में यहाँ, 30 में इधर। उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ, बहुत लोगों को मिलता हूँ। तो जो आपको ऐसा समझाया जाता है कि ये टारगेट्स हैं, वो आई थिंक यू डोंट हैव टू टेक दैट सीरियसली, यू हैव टू टेक योरसेल्फ सीरियस। ओके सर, जब इस तरीके का जब कुछ सेशन होता है, जब आप मिलते हैं, बात करते हैं, यंगस्टर मिलते हैं, तो आपका कोई ऐसा कोई टाइम याद आता है जब आप कभी मिले हो, जब किसी ने कोई आपको कोई टिप या कोई एडवाइस? हाँ, 100%, हर समय। और ऐसा टाइम याद नहीं आता, वो हर रोज़ हम कई लोगों से मिलते हैं, और ख़ास करके जिस लाइन ऑफ वर्क में मैं हूँ, मैं राइटिंग करता हूँ, प्रोड्यूस भी करता हूँ, डायरेक्शन भी करता हूँ, तो बहुत लोगों से मिलना जुलना होता है और हम कई बार सुनना बंद कर देते हैं। यू नो वी स्टॉप हियरिंग, वी जस्ट लिसन। तो वो एक कान से बात आके दूसरे कान से निकल जाती है। तो अगर हम ध्यान से सुने आगे वाला कहना क्या चाह रहा है तो शायद और समझ में आएगा। जी सर, आपकी फिल्म आ रही है मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर, क्या उसके बारे में इंटरेक्शन हुआ स्टूडेंट्स का? हाँ, उसका आज ट्रेलर दिखाया गया और उसके बारे में बातें हुई, लोगों को ट्रेलर पसंद आ रहा है। Not only in India, all over the world. It's a very challenging subject. मेरे प्यारे Prime Minister takes up the issue of women's safety. It talks about rape as a social evil, talks about it and makes you feel about it. It's not about justice for rape or revenge for rape. और ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमारी जो मानसिकता है women को लेकर, उसको कहीं उस बारे में सोचने की, उसको बदलने की एक कोशिश है इस फिल्म में, जिसमें एक 8 साल का बच्चा देश के प्राइम मिनिस्टर से पूछता है कि
मेरी माँ के साथ बहुत गंदी बात हुई है, अगर आपकी माँ के साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता? सर आपने फिल्म बनाई है मेरे प्राइम मिनिस्टर, और इस वक्त जो देश के हालात है उसमें आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहने वाला कुछ नहीं हूँ, ना मैं क्वालिफाइड हूँ. आई थिंक दिस इज़ सिचुएशन वेयर our country is going through, or we have to stand behind our country, the people of this country and the armed forces. इसमें हम जितना अपनी विजडम झाड़ेंगे और उसमें कन्फ्यूजन ही पैदा होगा. वी आर नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक ऑन दिस. वी डोंट हैव द सेंसिटिविटी टू स्पीक और द बैंडविड्थ टू talk about it. Right now it should be and forever. It's not something which as a normal citizen of India I am qualified. सर तूफान के बारे में अगर आप हमें कुछ बता नहीं, सकें. तूफान पे पहुंच गया. हाँ, कहाँ से कहाँ जंप मारा. फरहान अख्तर भाग मिल्खा भाग के बाद देखा हमने हर किसी ने अप्रिशिएट किया, तो क्या कुछ अपडेट है? वो शूटिंग शुरू करेंगे अगस्त में, यही अपडेट है तूफान के बारे में. और बहुत अच्छी फीलिंग है कि भाग मिल्खा भाग के बाद अभी फरहान के साथ फिर पार्टनरशिप हो रही है, कोलैबोरेशन हो रहा है. एक्साइटेड हैं आप उनके साथ, क्योंकि जो आपकी भाग मिल्खा भाग थी इंटरनेशनल लेवल पर लोगों ने पसंद किया, देखा. हाँ, सवाल क्या है? तो ये उनके साथ में ये फिल्म के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए कितने एक्साइटेड हैं आप? वो कहानी को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. हम दोनों की हमेशा चाह थी हम फिर से काम करें, कोलैबोरेट करें लाइफ में आगे बढ़ के. बट जब ये कहानी सुनी हम दोनों ने, अंजुम राजा बली की कहानी, तो कहानी ने बहुत एक्साइट किया हमें और इमीडिएटली वी थॉट हमें ये करनी चाहिए. सर कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि वो भी डायरेक्ट और प्रोड्यूस करते हैं, आप भी डायरेक्ट प्रोड्यूस करते हैं फिल्में, कभी कोई आइडिया से कॉन्फ्लिक्ट हुआ आप दोनों के बीच? या आप लोग शेयर करते हैं किस तरह से? बिल्कुल शेयर करते हैं. मैं तो सारे आइडियाज़ सबके साथ शेयर करते हैं. और फिल्म मेकिंग इज़ अबाउट कोलैबोरेशन. इट्स अ कोलैबोरेटिव आर्ट. आप म्यूज़िक कर रहे हैं ए आर रहमान के साथ, शंकर एहसान लॉय के साथ, तो उन पे छोड़ना चाहिए उनका काम. आपके गाने गुलजार लिख रहे हैं, अभी तूफ़ान के लिए जावेद अख्तर लिख रहे हैं, तो उन पे उनका काम छोड़ना चाहिए. बट फिर भी कोलैबोरेशन है, वो मेरी सुनते हैं, मैं उनकी सुनता हूँ. ऐसे ही जब भी आप कैमरामैन के साथ, बड़े बड़े कैमरामैन के साथ मेरा काम हुआ है, विनोद प्रधान, अशोक मेहता, एक्टर्स अमिताभ बच्चन, आमिर खान, फरहान अख्तर, वहीदा रहमान, ओमपुरी, इन सब से मैं बहुत सीखा ही हूँ. और हमेशा एक लेन देन चलता रहता है. इट्स हाउ लाइफ वर्क्स लाइक दैट. Family works like that. Yeah. So, movie making or making big bucks at the box Sorry? office? Movie making or making big bucks at the box office? What's your major agenda? I find it as a very boring question. That movie making or making money at the box office, because if only making money is the agenda of your life, then it's a very boring life. Yeah. Then anybody, any business, any work. इफ़ यू सेइंग कि मुझे सिर्फ पैसा बनाना है, तो मेरे लिए तो वो बहुत बोरिंग काम है. मतलब एग्री डिसएग्री इज योर चॉइस, बट यू आस्क्ड मी, आई टोल्ड यू. Thank you so much, sir.